ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर रितेश कुमार। सर, न्यू प्रोडक्ट लाइन की बात की जाए तो अब आपको लगता है कि कहीं पे गैप है आपकी प्रोडक्ट लाइंस में और आपको फिल करना है और आगे चल के नए प्रोडक्ट्स किस तरह से बाजार में आप उतारेंगे? देखिए, इसके लिए आई मीन लेट मी जस्ट पुट दिस एंटायर थिंग इन द इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट. India as an insurance market was something which was under the tariff, which basically meant that the contours of the products, the terms and conditions have to be consistent for all players. So over the years कुछ products tariff से बाहर हो गए, कुछ products आज भी tariff में हैं. इसका मतलब ये है कि जैसे फायर लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है, मोटर, ये आज भी जो प्रोडक्ट्स हैं ये टैरिफ के अंदर हैं. और आपके जो हेल्थ है और लाइबिलिटीज और एंड द अदर एरियाज आर आउटसाइड द टैरिफ. सो अगर इसका वो देखें तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द मार्केट इज स्टिल अंडर द टैरिफ. तो जिसमें प्रोडक्ट इनोवेशन आज बहुत ही लिमिटेड हो सकता है, बिकॉज थोड़े से आप एड ऑन प्रोडक्ट्स उसमें एड ऑन कवर्स ला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं. तो मार्केट में अगर आप सही मायने में पूछें तो जो नए प्रोडक्ट्स जो आएंगे और जो सारी कंपनीज जो लॉन्च करेंगी वो तभी होगा जब फ्रॉम अ रेगुलेटरी साइड दे विल अलाउ सॉर्ट ऑफ अ टोटल डी टैरिफिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड. ओके, विच वुड बेसिकली मीन कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, आप नए सॉर्ट ऑफ नए वो ला सकते हैं. फायर इंजीनियरिंग और मोटर के अलावा बाकी एरियाज में, हेल्थ में है, एक्सीडेंट साइड में है, लाइबिलिटीज में है, वो आज भी टैरिफ के बाहर है. ऑनलाइन सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एट HDFC को, मैंने देखा स्पेशली, और काफ़ी सारा प्रोडक्ट आपका शिफ्ट भी हुआ है फ्रॉम हैंड टू ऑनलाइन. तो उसके पीछे पहले तो क्या रीजन है और किस तरह का कस्टमर बिहेवियर अब चेंज देखने को मिल रहा है जब आप ऑनलाइन को शिफ्ट करते हैं? तो देखिए, the core objective for any entity and more specifically for our entity is कि कस्टमर जिस तरीके से भी खरीदना चाहे, वी शुड बी एबल टू गिव हिम एक्सेस थ्रू ऑल एरियाज. सो हमारे एजेंट्स हैं, हमारे डायरेक्ट टीम्स हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, और धीरे धीरे आई मीन वी ऑल नो दैट द इंडिया इज अ यंग पॉपुलेशन. धीरे धीरे अगर लोग नेट पे खरीदना चाहें तो उनको उसकी भी सुविधा है. एंड स्पेशली आई मीन इफ यू हैव टू लिंक दिस इन द कॉन्टेक्स्ट दैट ऑलमोस्ट 65% ऑफ द रेवेन्यूज for the industry will soon come out of retail products. तो ऑनलाइन का मतलब if you sort of put it in that context, the importance of online comes through. On the other hand, if you look at it, I mean when we look at a share trading, I mean online has totally revolutionized it. Exactly. Unfortunately on the insurance side, आज भी as an industry अगर pure online sales देखी जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, अगर वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो यूके मार्केट है जहाँ पे अबाउट 50-60% ऑफ द मोटर सेल्स हैपन ऑनलाइन. ओके, बट उसके अलावा थोड़ा सा फ्रांस में है, थोड़ा इटली में है, बट ऑनलाइन हैज नॉट रियली पिक्ड अप टू दैट एक्सटेंट. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वन डज फील दैट दिस इज अ चैनल ऑफ द फ्यूचर, and therefore I mean we continue to invest in that. And basically the expectation is that over the next 4-5 years, I mean unfortunately I cannot give you an answer to when, but over a period of time it will be a very very strong channel per se. बट अपन अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन अगर ऑनलाइन को छोड़ दें तो वहाँ पे तो आपका फोकस है ही, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रांच नेटवर्क, ब्रांच एक्सपेंशन नेटवर्क या आपके एजेंट्स एक्सपेंशन, वहाँ पे आपकी किस तरह की फोकस और क्या स्ट्रैटेजी है गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज वो एक एरिया में एटलीस्ट स्पेशली अगर एजेंट्स की बात करें तो वो एक एरिया है जहाँ पे शायद थोड़ा कंसर्न है ओवरऑल इंडस्ट्री को. हाँ, आई मीन देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर हम वी डू अ कंपैरिजन विद द लाइफ में करीब 30 लाख एजेंट्स हैं. जो नॉन लाइफ इंडस्ट्री है उसमें पूरा मिला के 2 लाख एजेंट्स हैं. सो नेचुरली आई मीन देयर इज अ ह्यूज कंसर्न अराउंड दिस. उसके कारण है, उसके कारण ये है कि एक एवरेज जो जनरल इंश्योरेंस में पॉलिसी है वो उसकी एवरेज वैल्यू करीब 4,500 रुपये की होती है. हमारा एक सालाना प्रोडक्ट होता है, तो आप पहले पॉलिसी इशू करते हैं, 9 महीने के बाद फिर आप उसी कस्टमर के पास रिन्यू करने के लिए पहुंचते हैं. सो यू गॉट ऑल दीज रीजंस. बट फॉर अस बैंक एश्योरेंस, एजेंसी, एंड जो तीसरा एरिया है वो डायरेक्ट है. अब आप उसको डायरेक्ट में आप फिजिकल मोड कहिए, आप टेलीकॉलिंग कहिए, आप उसको ऑनलाइन कहिए, the mix of these three will continue to play very important role. So on that note we'll take one more break, और ब्रेक के बारे में थोड़ा इंडस्ट्री पर बात करेंगे और आपके बैंक एश्योरेंस के थोड़ा एक्सपेंशन प्लान्स पे बात करेंगे, किस तरह से बैंक से आप टाई अप करने के लिए प्लान्स कर रहे हैं. आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर रितेश कुमार, एमडी एंड सीईओ HDFC के लिए। सो वेलकम टू द लास्ट सेगमेंट। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, रेगुलेटरी चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और काफ़ी सारी दिक्कतों के साथ सामना करना पड़ रहा है ओवरऑल इंडस्ट्री को। आपको लगता है कि करंट सिनेरियो में इंडस्ट्री के लिए सस्टेन कर पाना या ब्रेक इवन करना काफ़ी सारी कंपनीज के लिए एक मुश्किल टास्क है? This is a very important issue today. I mean, the fact remains that as an industry, we continue to lose almost about 4 to 5,000 crores in underwriting losses. और अगर हम इसके जाके कारण देखें, I mean, एक बहुत बड़ा, देखिए इसके दो प्राइमरी कारण हैं। एक किसी भी इंडस्ट्री में जब डी-टैरिफिंग होती है, एंड वर्ल्ड ओवर वी सीन दिस एज अ फिनोमेनन, एक फेज होता है जब थोड़े से प्राइसेस गिरते हैं, जब एंड देन दे ग्रेजुअली बिगिन टू स्टेबलाइज। तो एक कारण उसका ये रहा है कि इन अ ग्रोइंग मार्केट लाइक इंडिया जब डी-टैरिफिंग होती है तो लास्ट 3-4 साल जो लॉसेज हुए हैं तो एक डी-टैरिफिंग की वजह से हुए हैं। बाकी और एक काफ़ी जो अहम मुद्दा है वो है मोटर पूल के लॉसेस। जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स जो इंडस्ट्री लिखती है और उसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती है, वो सारा एक सेंट्रल मोटर पूल बना हुआ है जिसमें एकत्रित हो जाता है और वहाँ पे जो भी उसके लॉसेस होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस टू ऑल दी कंपनीज। मोटर पूल आज की तारीख में करीब 1,000 करोड़ का लॉस बनाता है पर ईयर इंडस्ट्री के लिए एंड दिस इज एक्चुअली बिकमिंग अ ह्यूज इशू बिकॉज दी मोटर पूल प्रीमियम्स जो थर्ड पार्टी के प्रीमियम्स हैं वो क्लेम्स के मुकाबले काफ़ी कम हैं। और ये मुद्दा इंडस्ट्री हैज़ बीन टेकिंग अप फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड दिस इज रियली समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री। सो बट आई मीन अनदर प्रॉब्लम विच इंडस्ट्री फेसेस, या अभी एक और प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम दिक्कतें हो रही है जहाँ पे, वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ब्रॉडन करने के लिए। बिकॉज और एक चीज़ आपने पहले भी पॉइंट आउट की कि रीच नहीं है ओवरऑल इंडस्ट्री की, पेनिट्रेशन काफ़ी लो है। एंड स्पेशली अगर हम जाएँ टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में और जहाँ पे फार्मर्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चूँकि एवरेज टिकट साइज़ काफ़ी लो है तो कंपनीज जाना ही नहीं चाहती वहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जो इंडस्ट्री वाइड भी शायद एड्रेस किया जा रहा है। देखिए आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्वियसली आई मीन द कोर इशू। किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए और स्पेशली एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है। अगर आप आज की आई मीन आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स अगर मैं बताऊं, एक साल पहले करीब 6.5 करोड़ पॉलिसीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने इशू करी। एवरेज टिकट साइज था 4,500 रुपये। सो आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि कहीं पे, और हमारे सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो so there is actually a need to simplify the processes for agency recruitment, one, and secondly I mean if 70% of India stays in rural India, वहाँ पे बिल्कुल पेनिट्रेशन नहीं है, उसके लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि 1 लाख कियोस्क बना रहे हैं, विच इज 1 कियोस्क फॉर एवरी 6 विलेजेस, और द डिस्ट्रीब्यूशन वुड नीड टू राइड ऑन दैट, द डिस्ट्रीब्यूशन वुड नीड टू राइड ऑन द NGOs, ऑन द MFIs, on already existent distribution, और उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच पाएगा। सो बट आई मीन अनदर इशू जो इंडस्ट्री फिलहाल एट प्रेजेंट दिक्कतें हैं जिसमें कैशलेस इशू, ये काफ़ी बड़ा हो गया था बीच में इशू, अब फिलहाल थोड़ा सा मार्केट में नहीं है, बट आई मीन मार्केट में थोड़ा सा कम बात किया जा रहा है, बट कैशलेस इशू एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, उस प्रीमियम से वी नीड टू सर्विस द क्लेम्स, वी नीड टू सॉर्ट ऑफ टेक केयर ऑफ द कॉस्ट्स विच आर देयर। अगर कोई किसी भी सेक्टर में अगर क्लेम्स ज़्यादा होने चालू हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम्स विल नीड टू गो अप। एग्जैक्टली। सो ये जो पूरा मुद्दा है ये इस वजह से उठाया गया है कि अगर कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ती जाएंगी और उसमें इनएफिशिएंसीज आएंगी, बिल्कुल, तो एट द एंड ऑफ द डे द कस्टमर विल हैव टू पे फॉर इट, उसको प्रीमियम, वहाँ पे प्रीमियम्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली मुद्दा उस चीज़ के लिए है कि हाउ डू वी ब्रिंग एफिशिएंसीज इन द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस, और वो सारी एफिशिएंसी एट द एंड ऑफ द डे इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प द पॉलिसी होल्डर। पर आपको लगता है जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा इशू? आई एम श्योर, आई मीन ये बिकॉज इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू, और कोई भी चीज़ अगर इतने सालों से चलती आ रही है, तो इट इज़ अनफेयर कि वो 1 हफ्ते या 1 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा। बट आई एम वेरी वेरी श्योर दैट पीपल ऑन बोथ दी साइड्स
I mean, we'll get together and ultimately find a solution for that. सर हमने काफ़ी बात की HDFC अर्गो इंश्योरेंस के बारे में, बट अगर हम एज अ रितेश कुमार बात करें तो आपका काफ़ी समय इंश्योरेंस और बैंकिंग वगैरह में गुजरता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको टाइम मिलता है तो व्हाट्स आर योर हॉबीज? I mean, like any other Indian, I'm a keen follower of cricket. We'll be happy on Sachin's 50th. I mean, and that's indeed been a. I mean, I think the whole country has been waiting for it for some time now. So. And I mean, apart from cricket, any other hobbies you pursue? I like reading, but तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें I like reading both fiction and sort of industry related stuff. And how do you plan your how do you spend your time at home? Spending time, I mean, I have 2 young daughters. So जितना समय अगर मिलता है तो and I try and sort of spend time with them and take them out. So I like traveling with the families. So thanks a lot on that note for you talking to us.